बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला नफ़र फ़ी कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्मऊन वयुस्मऊ मिनकुम वयुस्मऊ मिनल्लज़ीन यस्मऊन मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सदर जलसा, अराकीन अंजुमन महमूदुल मदारिस, असातिज़े जामिया, अजीज़ तलबा और उनके वो अइज़्ज़ा और अक़रबा जो आज इस रूह परवर मंज़र को देखने के लिए कि उनके नौनिहाल के सर पर ताजे ज़र निगार रखा जाएगा। कपड़े के इस चंद मीटर दस्तार को मैंने ताजे ज़र निगार कहा है। अगर मेरे पास इससे भी कुछ मयारी लफ्ज़ होता तो वो इस्तेमाल करता। हस्बे रिवायत तालीमी साल के इख्तिताम पर सहने जामिया में हम इस तरह मिल बैठते हैं। मकसद अपने अंदर एहसासे जिम्मेदारी पैदा करना और अल्लाह की तरफ से जो अजीम नेमत हमें अता की गई है उस नेमत की जिम्मेदारी और उस बारे अमानत को कमा हक़्क़हू किस तरह से अदा किया जाए उसकी याद दहानी और उसकी तरफ मुतवज्जे करना। मेरे अजीज बच्चों, आपने 8-9 साल के बाद तालीम की उस मंजिल तक पहुँचे हैं जिसको फरागत या सनद फजीलत कहते हैं। आपने बचपन और लड़कपन से जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। उम्र अजीज का एक बड़ा हिस्सा आपने इन मदरसों की चार दीवारी के अंदर गुजारा। अपने मुशफिक असातिज़े किराम की ज़ेर निगरानी हस्बे तौफीक अपने को संवारा, अपने को सुधारा।
और आज वो दिन आपकी जिंदगी में आया कि आपके सर पर असातिज़ा और उलमा के हाथों से दस्तारे एतमाद बांधी जाएगी। यानी अब हम तुम्हें मदरसे की चार दीवारी से बाहर करके इस वसी और अरीज दुनिया में भेज के हवाले करते हैं। अब तक तुम मुतअल्लिम थे और अब मुअल्लिम बनने जा रहे हो। आपने अपने इन असातिज़ा के सामने ज़ानोए तलम्मुस तह करके जो कुछ हासिल किया है, मेरे दोस्तों, अभी अनवर रशीद सल्लमहू जो मिसरे पढ़ रहे थे, काश वो मिसरे सबकी जिंदगी में आ जाते तो इनकलाब बर्पा हो जाए। जुबान से जो कह रहे हो अपने दिल में उसे उतार लो, उसे जगह दे लो, तो देखो जिंदगी के अंदर कैसा सालिह इनकलाब बर्पा होता है। मेरे अजीजों, इस वक्त मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है, बस ये समझो कि अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम ने आपका इंतखाब किया है। आप यहां आए नहीं हैं, लाए गए हैं। अल्लाह ने आपको भेजा, अल्लाह ने आपको चुना है कि आपके सीने को कुरान और हदीस का खजाना और खजीना बनाया। उलूम शरइया, अक़लिया और नक़लिया आपने पढ़ा, लेकिन क्यों पढ़ा? अगर आप अपने इस 7, 8, 9 साल को किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में गुजारते तो आप में से कोई इंजीनियर बनता, कोई LLB बनता, किसी के पास डॉक्टरेट की डिग्री होती, कोई मैथमेटिक्स में अपना एक मयार बनाता और आपकी वो डिग्री आपके लिए दुनिया के रास्तों को कुशादा से कुशादा तर करने का सामान बन जाती वो डिग्रियां। लेकिन उसके बावजूद आपने उस रास्ते को छोड़ा और इस रास्ते को इख्तियार किया जिसके कदम कदम पर खार हैं, जिस रास्ते पर चलकर आपको लोगों के कड़वे कसैले सुनने हैं, कुछ अपनों की तरफ से पजीराई है तो कुछ गैरों की तरफ से कांटों के भरे रास्ते होंगे। आपने ये क्यों रास्ता इख्तियार किया, या आपके वालिदैन ने ये क्यों फैसला किया कि हम अपने नौनिहाल को आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे? मेरे अजीजों, याद रखो, वो वालिदैन भी बड़े अक्लमंद हैं और वो तलबा भी बड़े सूझबूझ वाले हैं जिन्होंने अपने लिए जिंदगी के इस दुश्वार गुजार रास्ते को चुना है। इसलिए कि यूनिवर्सिटीज की डिग्री से आपकी जेब भर सकती है, आपको दुनिया मिल सकती है, आपको कुर्सी मिल सकती है, लेकिन आपने जिस इल्म को हासिल किया है, इस इल्म के जरिए अल्लाह आपको मुकद्दर की रोजी भी देंगे और आखिरत का मर्तबा भी आपके लिए है और आखिरत का एजाज भी आपके लिए है, इसलिए कि आप हामिलीन कुरान सुन्ना है।
आप एक मिसाल है सैयदना बिलाल हबशी की, सैयदना अबू हुरैरा की, सैयदना मुआज बिन जबल की, सैयदना हजरत उबय इब्न काब की। किन किन सहाबा का नाम मैं लूं? आपने उनकी राह को इख्तियार किया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं कि मेरा कुछ नहीं था मदीने में, न मकान, न दुकान, न कारोबार, न तिजारत, न कोई मशगला। मैं तो सुबह से शाम और दिन से रात तक आका के कदमों से चिमटा रहता था और भरपेट हमने इल्म हासिल किया। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपकी मुबारक और प्यारी प्यारी बातों को सुनता हूँ, लेकिन कुछ कुछ मुझे ज़ुहूल हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ। आप मेरे हक में दुआ फरमा दें कि अल्लाह पाक मुझे ऐसा हाफ़ज़ा अता फरमा दे कि निसियान ख़त्म हो जाए, ज़ुहूल ख़त्म हो जाए। अबू हुरैरा जिस तरह से आका को दिल से चाहते थे, आका भी अपने गुलाम को दिल से मानते थे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे बदन पे जो चादर है इसे फैला दो। अबू हुरैरा ने जल्दी से अपनी चादर फैलाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 लब भरे इस तरीके से उठाया और यूं डाला, यूं उठाया, यूं डाला। क्या उठाया जा रहा है और क्या डाला जा रहा है कुछ नजर नहीं आता। आका लब भरते हैं और चादर में डालते हैं और उसके बाद आका ने फरमाया कि अबू हुरैरा इसे सीने से चिमटा लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उस चादर को अपने सीने से यूं लगा लिया, अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने कोई बात नहीं भूली। आका ने जो फरमाया मुझे याद हो गया। मेरे अजीजों, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने जो इल्मी एतबार से जो शौक का और जिस तलब का और जिस मेहनत का मुजाहिरा किया है वो अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन उसके साथ साथ अपने असातिज़ा की दुआएं और इनकी तवज्जुहात ये भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। उनसे दुआएं लो, उनकी दुआओं से तुम्हारे इल्म के अंदर तरक्की पैदा होगी, अल्लाह के नजदीक तुम्हें मकबूलियत हासिल होगी। बुखारी शरीफ में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक तर्जमा कायम फरमाया है, बाब अल्लाहुम्मा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं उनको दीन की समझ और दीन का तफक्कुह अता फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिंजे के लिए तशरीफ ले गए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास साथ साथ हैं और जब आका तशरीफ ले गए तो उन्होंने समझा और सही फैसला किया कि आका तशरीफ लाएंगे तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से बर्तन में पानी लाए और ला करके रख दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो पानी देखा। आपने फरमाया कि पानी किसने रखा? अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि आका ये खादिम है, मैंने ये सोचा कि आप तशरीफ लाएंगे तो पानी की ज़रूरत पेश आएगी। अल्लाह के नबी का जी खुश हो गया और अल्लाह ने के नबी ने अपने सीने से चमटा कर फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा।
अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मुख्तलिफ जगह पर अलग अंदाज की दुआ। ऐ अल्लाह इस बच्चे को किताब और हिकमत का इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह इस बच्चे को दीन का तफ़क्को अता फरमा। नबी करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ का सदका था कि बच्चे और नौउम्र के होने के बावजूद सहाबा के अंदर भी अहले इल्म और रईसुल मुफस्सिरीन कहे जाते थे। बुखारी शरीफ की एक हदीस में और सुनाता हूँ। अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर अपने से बहुत करीब रखते हैं, अहम मामलात में मशवरे करते हैं, जबकि इनके से बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत चहीते हैं फारूक आजम के, करीब रहते हैं। एक मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहा कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, मेरे भी तो बच्चे हैं और इन्हीं की उम्र के बच्चे हैं, लेकिन आप इनको जितना अपने से करीब रखते हैं, हमारे बच्चों को तो इतना करीब नहीं रखते। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हकीमाना जवाब दिया, फरमाया ऐ इब्न अब्बास, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक छोटी सी सूरत उतारी है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। ऐ इब्न अब्बास, ये बताओ कि तुम इस आयत से क्या समझे? और इन्होंने दूसरे सहाबा से भी पूछा कि बताइए कि आपने इस सूरत का मतलब क्या समझा। अक्सर ने जवाब दिया ये कि इसके अंदर इस्लाम की फुतूहात, शरीयत के परचम और शरीयत के दायरे के फैलने की खुशखबरी और मुज़्दे जाफिज़ा सुनाया गया है कि वरअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ऐ अल्लाह के नबी, आप देखेंगे कि लोग गिरोह दर गिरोह, तबका दर तबका, जमात दर जमात अल्लाह के दीन में दाखिल होते चले जाएंगे। यानी इसमें इस्लाम की तरक्की और इस्लाम की वुसाअत और फैलाव की बात बयान की गई। हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि इब्न अब्बास, ये बताओ कि तुमने इस आयत का क्या मतलब समझा? उन्होंने एक लफ्ज कहा कि अमीरुल मुमिनीन, मैंने इसका मतलब ये समझा कि हुआ अजल, यानी नबी करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने की इत्तला दी जा रही है कि अब आप हमारे दरमियान बहुत ज्यादा दिनों तक रहने वाले नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। वो मेरे अजीजों, वो इल्म था, वो इल्म की दौलत थी कि फारूक आजम जैसा मुदब्बिर और दूर अंदेश और दानिश्वर इंसान अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपने से करीब करता है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, विआउन मुलिआ इल्मन, ये एक ऐसा बर्तन है जो इल्म से भरा हुआ। तो इल्म की बड़ी कद्र कीमत है। अल्लाह ने आपको जो उलूम नबूवत अता फरमाए हैं, मेरे अजीजों, इस मदरसे की चार दीवारी से निकल कर जब तुम इस वसी और अरीज दुनिया के अंदर जाओगे तो जो पढ़ा है यहाँ रहते हुए भी उस पर अमल करो, और उसके बाद तो और भी अहमियत के साथ उस पर अमल करो इसलिए कि अभी तुम मुक्तदी हो, कल निकलने के बाद तुम मुक्तदा बन जाओगे। तुम्हारे हरकत तो सकनात को, तुम्हारी नशिस्त तो गुफ्तार को, तुम्हारे अंदाज को, तुम्हारे लिबास को, तुम्हारी शक्लों को, सारी तुम्हारे अखलाक को, तुम्हारे किरदार को लोग देखेंगे कि ये फला मौलाना साहब हैं, फला इदारे में फला असातिज़ा से इन्होंने तालीम हासिल की है, देखो इनका अखलाक इतना है, आला है, इनके किरदार इतने बुलंद है, जुबान की सदाकत है, नजर की पाकीज़गी है। मेरे भाइयों,
बस यही मुझे चंद लफ्ज़ों में अर्ज़ करना था कि अपने इस इल्म की कदर करना, और जब यहाँ से जाना तो तुम्हारा यहाँ से जाना एक ज़ाब्ते की बुनियाद पर है। मेरे अजीज़ों, तुम राबते में नहीं जा रहे हो, तुम जहाँ जाओगे और जितने आगे बढ़ जाओगे रहोगे मेरे शागिर्द, और जितने तुम आगे बढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से खल्क़ खुदा को फैज़ पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। ये असातिज़े किराम जो बैठे हैं, तुम इनके लिए सदक़े जारिया बनोगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो। अल्लाह हम सबको इल्म अमल की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।